हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी हम लोग इस वीडियो में आत्मकथ्य का एमसीक्यू पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो टाइम नहीं बर्बाद करके मैं स्क्रीन में प्रेजेंट करती हूँ। चलो लेट्स स्टार्ट, जस्ट 1 मिनट। आप लोग सबको क्लियरली दिख रहा होगा। चलो, कवि का दाम्पत्य जीवन कैसा था, बेसिकली आफ्टर मैरिज लाइफ या कपल लाइफ कैसा था। तो आंसर है दुखी। कैसा था? दुखी। कवि ने अब तक कैसा जीवन जिया, दुखदाई, सुखी, स्वतंत्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर भी दुखदाई है। नेक्स्ट, मुरझाकर गिर रही पत्तियां किसकी प्रतीक है? मुरझाकर गिर रही पत्तियां, खुशियां, उदासी, निराशाओं, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है निराशा, डिसअपॉइंटमेंट। ठीक है, तुम लोग उदासी नहीं लिखोगे, निराशाओं लिखो। कवि के आलिंगन में आते आते कौन रह गया? आलिंगन माने गले लगते लगते, तो है प्रेमिका। कवि अपने किस स्वभाव का दोष नहीं देना चाहता? मधुर, उम्र, उम्र तो कुछ एरर हो गया, कोमल, सरल। तो इसका आंसर है सरल, क्योंकि उन्होंने कहा मेरा सरल स्वभाव है। कवि के जीवन की गागर कैसी है, माने जो घड़ा है वो कैसा है? तो आंसर है खाली, उनके लाइफ में कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट, आप लोग को पता है स्पीड में क्यों कर रहे, टाइम का लैक है आपके पास। कवि के जीवन के सारे दुख दर्द और अभाव अब कैसे हैं? अब वो क्या हो गए? मौन, मौन माने चुप हो गए। कवि अपनी आत्मकथ्या लिखने के बजाय क्या करना चाहते हैं? रोना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, हंसना चाहते हैं, दूसरों की आत्मकथा सुनना चाहते हैं। आंसर लास्ट है, दूसरों की आत्मकथा सुनना चाहता है। कवि के सरल स्वभाव के कारण किसने धोखा दिया है? मित्रों ने, उनके बहुत सारे मित्रों ने उन्हें धोखा दे दिया। कविता में थका हुआ पथिक कौन है, माने थक गया है? पथिक माने ट्रैवलर। कवि, कवि के मित्र, कवि की प्रेमिका। तो आंसर है कवि। कौन है? कवि। अरुण को कपोल होगा, ये का क्या अर्थ है? अरुण माने लाल और कपोल माने गाल, तो लाल गाल इसका मतलब है, याद रखना। कवि ने अपने मन को किस संज्ञा दी है? कवि ने अपने मन को किसकी संज्ञा दी है? तितली, भंवरा, मछली, इनमें से कोई नहीं। तो अपना ऑप्शन क्या होगा? बोलो भंवरा। क्या होगा ऑप्शन? भंवरा। तितली, भंवरा, ये नवरा नहीं है, भंवरा है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी चीज जीवन की, यहाँ पे एक एरर आ गया, ये होगा नश्वरता। ठीक है, नश्वरता, टेम्पररी जो होता है, खत्म हो जाता है, जीवन की नश्वरता को दर्शाता है। मुरझाकर गिरते हुए पत्ते, भंवरा, मछली। तो आंसर है मुरझाकर गिरते हुए पत्ते, कि जैसे पत्ता मुरझा के गिरा, एक दिन हम भी क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। अच्छे से सुनना सब लोग, गाइस कम ऑन, कंसंट्रेट। कितने लोगों ने अपना जीवन इतिहास लिखा? 10 20, असंख्य असंख्य लोगों ने लिखा है। व्यंग्य मलिन का क्या अर्थ है? व्यंग्य माने सरकाजम। काला, माला, प्रेम, भरी बोर, खराब ढंग से निंदा करना। तो आंसर है खराब ढंग से किसी की बुराई करना, निंदा। कवि अपनी आत्मकथा में क्या लिखने की बात करे? दुर्बलता, कुशलता, सहनशीलता, इनमें से कोई नहीं। तो दुर्बलता की, या दुर्बलता में कैसे लिखूं, वीकनेस है मेरे जीवन। गागर रीति का शाब्दिक अर्थ क्या है? ठीक है, गागर रीति का मतलब हो गया खाली घड़ा। ठीक है, तो ये घजा लिखा हुआ है, घड़ा होगा लास्ट ऑप्शन 4। काली, खाली, घड़ा, खाली। कवि को किस कारण लोगों ने धोखा दिया? चतुर स्वभाव, सरल स्वभाव, दोनों। आंसर है सरल स्वभाव के कारण। आलिंगन का क्या अर्थ है? गले लगाना। देखो फोर्थ सेकंड ऑप्शन है, गले लगाना। ठीक है, क्या होगा गाइस? गले लगाना। नेक्स्ट, कवि के अनुसार ऊथा नहीं होगा, उषा होगा। उषा लालिमा किससे लेती है? माने जो सुबह हो रही है वो भी अपना रेडनेस कहाँ से ले रही है? तो ऑप्शन में था, ऑप्शन माने पोएम में था कवि की प्रेमिका से। तो याद रखना, प्रेमिका से। सूरज मत लिख कर आना। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी नित सुहाग मधुमाया में, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि किसकी सुंदरता का बखान करे? प्रेमिका की। सेकंड ऑप्शन। कंथा का शाब्दिक अर्थ क्या है? ठीक है गाइस, कंथा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इधर होगा अंतर्मन। कंथा इज क्या? अंतर्मन। ठीक है, कंथा अंतर्मन, याद रख। किसकी यादें सहारा बनी हुई है कवि के लिए? प्रेमिका। अंत में कवि किस निष्कर्ष पर पहुंचेगा? आत्मकथा लिखने, आत्मकथा ना लिखने। तो ऑप्शन है आत्मकथा ना। आत्मकथा कवि, सॉरी, कविता किस
कवि ने लिखा जयशंकर प्रसाद। प्लीज सबका याद रखना पोएम का नाम, जय पोएम और पोएट का नाम जयशंकर प्रसाद। कवि किसकी तारीफ करते हुए फूले नहीं समाते? प्रेमिका की, है ना। प्रवंचना का क्या अर्थ है गाइस? प्रवंचना माने धोखा। कम ऑन, प्रवंचना माने धोखा। आत्मकथा शीर्षक कविता के कवि का क्या नाम है? अभी भी बोला, जयशंकर प्रसाद। कवि ने आत्मकथा कविता में संसार को क्या कहा? शाश्वत, धनी, नश्वर, सनातन। संसार को क्या बोला है? नश्वर, कि वो खत्म हो जाएगा, हमेशा नहीं रहेगा। कवि ने मधु किसको बोला? मन को। नौरा नहीं होगा, वो भौरा होगा, भौरों को, तो ऑप्शन भौरा ही। गागर रीति से कवि का क्या तात्पर्य? पहले भी बोला था, खाली घड़ा, ये ऑप्शन 1 होगा, खाली घड़ा। ये स्पेलिंग एरर है, घड़ा होगा। कवि अपनी आत्मकथा क्यों नहीं लिखना चाहता? कम ऑन, आप लोग बोलो, कवि अपनी आत्मा कथा क्यों नहीं लिखना चाहता? उसके जीवन में सुख ही सुख है। कवि, उसके जीवन में केवल दुर्बलताएं हैं, जीवन में गरीबी आदर्श था, तो आंसर है केवल। एक बार जल्दी से इतना देख लो, कम ऑन फास्ट, इतना एक बार फटाफट देखो, तब हम लोग आगे चले। कवि के जीवन में क्या था गाइस? सिर्फ केवल दुर्बलता। किसके अकॉर्डिंग? कवि के अकॉर्डिंग। कवि ने मधुर चांदनी रात किसे कहा? अपने जीवन की मीठी याद को, सुहावनी चांदनी याद को, आनंददायक याद को, जीवन की खुशी को। तो इसमें होगा, किसको बोला? बोलो। कवि ने मधुर चांदनी रात किसे कहा? तो आंसर होगा अपने जीवन की मीठी, क्या होगा? अपने जीवन की मीठी यादों को, अपने जीवन की मीठी याद। कवि के द्वारा अपनी आत्मकथा ना लिखने का क्या कारण है गाइस? कवि के, जो उसे आत्मकथा लिखना नहीं आता, वह उसे अपने जीवन के रहस्य दूसरे को नहीं बताने, उसका आत्मकथा में विश्वास नहीं है, वह आत्मकथा में झूठ नहीं बोलना चाहता। तो आंसर है, वो अपना पर्सनल लाइफ किसी को बोलना नहीं चाहते, वह अपना जीवन का रहस्य दूसरों को नहीं बताना चाहते। खिलखिलाकर हंसते होने वाली बात किन्हें कहा है? हंसी मजाक युक्त वाली बातों को, खुशियों से युक्त बात, हंसकर कहने वाली बात, तो याद रखो। खिलखिला में ख है, तो यहाँ पे ख से खुशियां है, खुशियों से। कवि किसका स्वप्न देखकर जाग गया? धन, पारिवारिक जीवन का, स्मृतियों का, सुख का। तो किसका जीवन देखकर? सुख का जीवन दे स्वप्न देखकर जाग गया। किसका? सुख का। सिवेन उधेड़ना का मतलब क्या है? सिवेन उधेड़ने का मतलब आप लोग बताओगे? सीवन खोलना, टाके तोड़ना, जीवन के रहस्य जाना, सिलाई काटना। तो ऑब्वियसली ऑप्शन ग है, जीवन के रहस्य जानना। गाइस क्या? जीवन के रहस्य जानना। ठीक है, नेक्स्ट। कथा शब्द का प्रयोग कवि ने किसके लिए किया? कथा के लिए, अंतर्मन के लिए, इतिहास के लिए, आत्मा के लिए। तो यहाँ पे अंतर्मन होगा। कम ऑन, कथा शब्द का अंतर्मन। कवि ने अपनी आत्मकथा को कैसी बताया? महान, प्रभावशाली, भोली, चंचल। भोली बोला है, क्या बोला है? भोली। कवि किसे याद करके दुखी है? ऑब्वियसली अपने को भी पता है ये चीज, बचपन को, वर्तमान को, दुख भरे अतीत को। तो ऑप्शन है थर्ड वाला, दुख भरे अतीत। कवि की मौन व्यथा किस स्थिति में है? जागृत दशा में, सोई हुई, बेचैन, या शांत। तो आंसर है सोई, सो गई अभी पूरा। डंबना में छिपा, विडंबना होगा गाइस। विडंबना में छिपा अर्थ क्या है? दुर्भाग्य, निराश और उपहास दोनों, छल और का, छल या कातर। तो आंसर इसका होगा विडंबना माने सेकंड, निराशा और उपहास दोनों, निराशा भी है और उपहास। उज्जवल गाथा कैसे गाओ में कौन सा अलंकार है? ये अलंकार आप लोग के नहीं है, बट फिर भी आप लोग एक बार देख सकते हो। ठीक है, आप लोग मेरे को इसका ऑप्शन बोलना, नहीं तो इसको अवॉइड कर लो। नेक्स्ट, कैसा स्वप्न देखकर जाग गया, माने स्वप्न देखकर जाग गया। कौन सा स्वप्न कवि ने देखा और जाग गए? इसका आंसर क्या होगा? कम ऑन, कैसा स्वप्न देखकर जाग गए? तो इसका आंसर होगा आप लोग का कैसा स्वप्न। ओके, डरावना, सुखद स्वप्न, दुखद स्वप्न, ऐसा स्वप्न जिसकी उन्हें प्राप्ति नहीं। तो आंसर है 4, ऐसा स्वप्न जिसकी उन्हें प्राप्ति नहीं। मुस्काया कर भाव प्रयोग किस प्रकार का है? छायावादी, ठेठ, खड़ी बोली, अवधि। तो इसका है ठेठ बनारसी, याद रखो बस। मुस्काकर ऐसा है ना, तो ये है ठेठ बनारसी। कवि ने भोर को कैसा माना है? सुखद, सुहावना, प्रेम और लाली से मुक्त, उपर्युक्त सभी। तो आंसर उपयुक्त सभी। सुखद है, सुहावना है, प्रेम से भरा है। कवि अपने जीवन की सुखद स्मृति को किस रूप में दिखाता है? कवि अपने
जीवन की सुखद स्मृति किस रूप में दिखाता है? पाथ्य अर्थात जीवन का एक सहारा, दुखी कर देने वाले पल के रूप में, अपने पत्नी के रूप में, अपनी प्रेयसी के रूप में। तो याद रखना, पाथ्य अर्थात जीवन का एक सहारा, पाथ्य, ठीक है? मेमोरीज पाथ्य है। सीवन को उधेड़ने का क्या अर्थ है? हृदय को चीरकर दिखाना, दिल को ठेस पहुंचाना, मन में छिपी पुरानी बातों को फिर से याद रखना, ऑब्वियसली। कथा का प्रयोग कवि ने किसके लिए किया? मित्र, जीवन, इतिहास, अंतर्मन या किसके लिए? जल्दी से बोलो, किसके लिए किया है? तो ये होगा अपने अंतर्मन, बार बार ये अंतर्मन। कथा का शाब्दिक अर्थ क्या है? रास्ता, प्रियतम, गुदड़ी, जीवन। तो ये ऊपर भी आया था, कथा का मतलब गुदड़ी, याद रखना, गुदड़ी। नेक्स्ट, छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूं? इस पंक्ति में जयशंकर प्रसाद के स्वभाव की किस चीज के बारे में पता चल रहा है? तो याद रखना, ये होगा वे बहुत विनम्र है, उनको अहंकार छुआ नहीं है, इसीलिए बोल रहा है वो इतने ग्रेटफुल, माने ग्रेट होकर भी कुछ भी नहीं बोल। कवि ने अपनी कथा को कैसा माना? टेढ़ी, भोली भाली, सीधी सादी, रहस्यमयी? तो आंसर है भोली भाली। कवि की मौन व्यथा हृदय में क्या कर रही है? तो इसका होगा थक कर सो रही है। क्या होगा गाइस? थक कर सो रही। आत्मकथा में कौन सा गुण है? याद रखना, प्रसाद गुण, ऐसे इंपॉर्टेंट ये प्रसाद। जयशंकर प्रसाद ये तो छोड़ दो, ये अगर याद रखोगे छायावाद, बट इट्स ओके। कवि का आत्मकथा, कवि में मधुप का प्रयोग किसके लिए किया? गौरव के लिए, कवि के अपने मन के लिए, और क्या है? विचलित व्यक्ति के लिए, चंचल व्यक्ति के लिए। तो आप लोग बोलो किसके लिए किया है? कम ऑन फास्ट। गौरव, सॉरी कहाँ गया? हाँ सॉरी, आत्मकथा कवि ने, मधुप का प्रयोग कवि ने किसके लिए किया है? आत्मा कथ्य कविता में, क्या गाइस? आत्मकथ्य कविता में मधुप का किसके लिए वर्ड यूज किया है? तो इसका आंसर होगा कवि ने अपने मन के लिए बोला है। किसके लिए? अपने मन के लिए, मधुप वर्ड अपने मन के लिए। नेक्स्ट, पत्तियां का मुरझाया किस ओर संकेत करता है? मन में उत्पन्न दुख और आनंद के भावों का मिट जाना, या फिर सुख की ओर, पेड़ के झुकने की ओर, मृत्यु की ओर? तो ये याद रखना, मन में उत्पन्न दुखों और आनंद के भावों को मिट जाना। कवि में असंख्य जीवन इतिहास किसे का? मानव मन के उत्पन्न विचार, महापुरुषों की दास्तां, इतिहास में अनेक ग्रंथ, इनमें से कोई? याद रखना, मानव मन में उत्पन्न विचार। क्या होगा? मानव मन में। उसके बाद है रीति गागर का मतलब क्या है? तो रीति गागर माने अभावग्रस्त जीवन का प्रतीक। याद रखना, अभावग्रस्त जीवन का प्रतीक। अभावग्रस्त माने लाख। आत्मकथ्य जीवन की ये जो अपना आत्मकथ्य कविता है, उसका भाषा ये आप लोग अवॉइड कर सकते हो, ऑलरेडी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने कर। होपफुली ये आप लोग के लिए बेनिफिशियल होगा। यही इंपॉर्टेंट और टफेस्ट क्वेश्चन है, बस इतना करके जाओ, हो जाएगा गाइस। थैंक यू सो मच, ऑल दी वेरी बेस्ट।